उसे सिर्फ चढ़ावा चोरी कहा जा सकता है या फिर यह सुनियोजित कमीशन खोरी का परिणाम है? इसी सच का पता लगाने के लिए अब 5 एजेंसियां इस गड़बड़ी की जांच कर सकती हैं। माना जा रहा है कि अब जो 5 तरह की जांच होगी उसमें कई बड़े लोग भी नप सकते हैं। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया और उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद न हो जाए। जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राम मंदिर में करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो छल हुआ है उससे अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक युद्ध छिड़ा हुआ है। एक साथ कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जो धोखाधड़ी हुई है उसके तार कितने ऊपर तक गए हुए हैं? चढ़ावा चोरी कांड के असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सिर्फ अब तक प्यादे ही गिरफ्त में आए हैं? क्या असली खिलाड़ी अब भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं? सवाल यह भी है कि राम मंदिर में कितना चढ़ावा चंपत किया गया? यह सिर्फ चोरी थी या सुनियोजित कमीशन खोरी? आज टीवी9 भारतवर्ष की टीम इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए बड़ी पड़ताल करने जा रही है। इस इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ एक ही सच की तलाश है, ताकि टीवी9 भारतवर्ष के दर्शक इस हेरा फेरी से जुड़ा एक एक सच जान और समझ सके। चढ़ावा चोरी कांड में एक साथ 5 जांच एजेंसियां क्यों जुड़ सकती हैं? ये पांचों एजेंसियां किस तरह की पड़ताल करेंगी? इस पड़ताल के बाद बड़ी मछलियां कैसे फंस सकती हैं? क्यों कहा जा रहा है कि हेरा फेरी करने वाले मास्टरमाइंड नहीं बच पाएंगे? हम आपको इसी से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। राम मंदिर में सिर्फ चढ़ावा चोरी ही नहीं हुई, बल्कि मंदिर जमीन खरीद में घोटाले के भी आरोप हैं। यानी एक साथ 2 तरह की गड़बड़ की गई, पहला चढ़ावा चोरी और दूसरी जमीन खरीद में धांधली। सबसे पहले बात चढ़ावा चोरी की। मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नए सबूत आए। यह अभियुक्तों के घर पर मारे गए छापे से जुड़ी रिपोर्ट है। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने क्या क्या बरामद किए, यह उससे जुड़ी रिपोर्ट है। अभियुक्तों ने करोड़ों की आस्था के साथ कैसा खिलवाड़ किया, राम मंदिर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, पुलिस के इन दस्तावेजों में उसका पूरा ब्यौरा है। टीवी9 भारतवर्ष के पास पुलिस की ये सभी रिपोर्ट। छापेमारी और बरामदगी को लेकर पुलिस की इन रिपोर्ट्स में क्या है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। 25 जून को चढ़ावा चोरी कांड में एफआईआर दर्ज की गई। इसी दिन 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इनसे पूछताछ की, इनके ठिकानों पर छापे मारे गए। इसी के बाद बहुत बड़े और हैरान कर देने वाले हेराफेरी का भेद खुल गया।
पुलिस ने किस अभियुक्त के पास से कितनी रकम और क्या क्या कीमती चीजें बरामद की, इस रिपोर्ट में उसका पूरा लेखा जोखा दर्ज। चोरी की सबसे ज्यादा रकम अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई। अविनाश के पास से 20,39,220 रुपए के नोट मिले। उसके पास से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए। भारतीय रुपयों में इन डॉलर्स की कीमत 1,06,000 रुपए से ज्यादा है। अविनाश के पास से 160 ग्राम का सिल्वर जैसा धातु मिला, 8 ग्राम वजनी पीली धातु की चेन और 3.5 ग्राम वजनी पीली धातु की अंगूठी भी मिली। चढ़ावा चंपत करने के मामले में करुणेश पांडे दूसरे नंबर पर। अविनाश के बाद करुणेश के पास से ही दूसरी सबसे बड़ी रकम बरामद हुई। करुणेश के पास से 18,07,063 रुपए मिले। अभियुक्त अनुकुल मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए मिले। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए। रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,170 रुपए। मनीष कुमार के पास से 2 लाख रुपए और टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद हुए। आरोप है कि ये तो वो रकम है जो पुलिस को बरामद हुई। चढ़ावा चोरी करने वाले अभियुक्तों ने इसके दम पर कई बेशकीमती प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। एसआईटी और पुलिस अब इनकी भी जांच कर